नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुक्करवाड़ा, कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए के स्वाध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है। उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठा प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। आगे दूसरा प्रश्न, दो वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा प्रश्न, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। चौथा प्रश्न, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं। ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुझ पर संदेह न करूं। अगर तीसरा प्रश्न, 5 या 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। उत्तर, हमारे देश में अखबार चोरी, डकैती, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के
हित की बातें बहुत कम होती रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ धुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा प्रश्न, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। आगे चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता का परिचय दिया। आगे चौथा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन बैठ जाना, उदास हो जाना। फलना फूलना अर्थात विकसित होना, समृद्ध होना। हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। पर्दाफाश यानी भेद खोलना। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, धीरज बंधाना। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। धर्म से डरने वाला तो धर्म भीरु। मिलन की भूमि तो मिलन भूमि। सुख देने वाला सुखद। आगे पांचवा विशेषण बनाइए। भारत भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी अथवा क्रोधित, समय सामयिक, धर्म धार्मिक। भाववाचक संज्ञा बनाइए। डाकू डकैती, आदमी आदमियत, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार तो बेईमान। भ्रष्टाचार सदाचार। आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल।
तो इस तरह यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों क्या निराश हुआ जाए का स्वाध्याय पूरा होता है। धन्यवाद। जय भारत।